और अब दिल थाम कर आप सभी बैठे हुए हैं। हमें पता है कि माननीय मंत्री महोदया श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जो बिल्कुल युवा शक्ति की प्रतीक हैं और जब से इन्होंने कार्यभार संभाला है लगातार ये अपने कार्यों को अंजाम दे रही हैं और एक पॉजिटिविटी है इनके अंदर, माननीय मंत्री महोदया के अंदर, और आपके विचारों से अवगत होने के लिए अब हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं। शाहनवाज अख्तर जी, शाहनवाज अख्तर जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं और मैम के स्वागत अभिनंदन के लिए मैं श्री बेबी चैटर्जी, निदेशक न्यूज 11, और श्री अनूप सोनू जी, प्रधान संपादक महोदय को आमंत्रित करती हूं। माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखंड सरकार, श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम का हम स्वागत अभिनंदन पुष्पगुच्छ प्रदान कर रहे हैं और साथ ही न्यूज 11 2025 के इस कॉन्क्लेव की तमाम स्मृतियों को संजोए रखने हेतु आपको हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और ये सप्रीम भेंट हम आपको प्रदान कर रहे हैं आज के इस अवसर पर। तालियां भी हो जाएं तो तालियों की गूंज भी स्मृतियों में रहे। और अब आपसे बातचीत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ बेहद प्रभावशाली, अनुभवी और बेहतरीन एंकर हैं न्यूज 11 के, न्यूज 11 भारत के। जब से न्यूज 11 भारत है तब से आप इससे जुड़े हुए हैं और ये 16 वर्षों के सफर में आपका भी योगदान रहा है। शाहनवाज अख्तर जी से आग्रह करूंगी बातचीत का सिलसिला शुरू करें माननीय मंत्री महोदया से। धन्यवाद राजश्री जी, आभार, अभिनंदन, आदाब। न्यूज 11 के कॉन्क्लेव 2025 में आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ और अब से ये सिलसिला जारी है और हमारे बीच है राज्य की युवा, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जी। शिल्पी नेहा तिर्की जी निहायत ही युवा सोच की हैं, बहुत क्रियाशील रहती हैं, बहुत पैनी निगाह रखती हैं उन चीज़ों पर जो उनके मंत्रालय से संबंधित है। कांग्रेस से वो विधायक है, मांडर से वो जीत के आई है। उनको जो विभाग मिला है वो बहुत चुनौतीपूर्ण विभाग है क्योंकि वो किसानों से सीधे सीधे जुड़ा हुआ विभाग है। डेयरी और पशुपालन दो बहुत महत्वपूर्ण अवयव हैं इसके, क्योंकि आप जानते हैं कि झारखंड में पहले जब झारखंड बना था तो झारखंड का कोई अपना ब्रांड दुग्ध उत्पादन के सिलसिले में नहीं था, लेकिन सतत प्रयासों के बावजूद वो बढ़ पा रहा था। लेकिन जब से शिल्पी नेहा तिर्की जी ने मंत्रालय का पदभार संभाला है उसमें लगातार तरक्की देखी जा रही है और अब ये स्थिति है दुग्ध उत्पादन की कि अब जल्द ही झारखंड जो है जेएमएफ के माध्यम से दुग्ध उत्पादन करेगा, इंटरनेशनल ब्रांडिंग हो जाएगी। मत्स्य उत्पादन भी झारखंड की खासियत है। मत्स्य उत्पादन जब झारखंड बना था तो बहुत उल्लेखनीय नहीं था ये, लेकिन आज मत्स्य उत्पादन में भी झारखंड का मत्स्य विभाग मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के नेतृत्व में उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। और समय ज़्यादा न लूँगा, सीधे सीधे रूबरू हूँ। शिल्पी नेहा तिर्की जी हैं जो क्या कर रही हैं, रोड मैप क्या बनाया है इन्होंने, जहां से इन्होंने सिरा पकड़ा था अपने मंत्रालय का, अपने विभाग का। लेकिन एक बात कहूंगा कि कृषि माफी, ऋण माफी की योजना किसानों को धरातल पर जाके महसूस हो रही है। शुरुआत वहां से करें। शिल्पी जी, आपका स्वागत है। सीधे सीधे बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको जब मंत्रालय मिला सबसे पहली फीलिंग क्या हुई कि आपको इस मंत्रालय से क्या क्या आगे काम लेना है, क्या क्या रोड मैप आपने तय किया था? देखिए, हमारे लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात थी कि मुझे हेमंत पार्ट 2 में मंत्रालय दिया गया। और जैसे कि सभी लोगों को जानकारी है कि कैबिनेट में सबसे कम उम्र की मंत्री भी हूँ और हमारे क्षेत्र में और जितने भी लोग हमें पर्सनली जानते हैं लगातार इस बात को जोर देते थे कि आप मंत्री तो ज़रूर बनेंगे हमारे लिए, मगर हम चाहते हैं आपको शिक्षा मंत्री के तौर पे देखना। जो जब कृषि मंत्रालय हमें मिला तो काफ़ी लोगों ने खुशी वाला भी कॉल आ रहे थे और थोड़ी सी गम वाली भी कॉल थी कि आपको अगर दूसरा मंत्रालय मिलता तो बेहतर होता।
जब मैंने इस चीज़ को थोड़ा विश्लेषण किया तो मुझे लगता है शिक्षा तो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, मगर झारखंड जैसे राज्य में अगर आपको परिवर्तन लाना है, झारखंड जैसे राज्य को अगर आपको विकसित बनाना है, तो मुझे लगता है कृषि विभाग से महत्वपूर्ण और कोई विभाग हो ही नहीं सकता है। तो दो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड डिपार्टमेंट, आई स्टिल फील इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो हमें प्राप्त हुआ है। तो निश्चित रूप से आपने जैसे कहा कि क्या जहाँ से मैंने संभाला था, आने वाले समय में क्या विजन है इस डिपार्टमेंट को लेके, तो आज जिस राज्य में 70% आबादी कृषि में निर्भर है अपने जीवन यापन के लिए, मुझे लगता है इस डिपार्टमेंट को एक स्वरोजगार से जोड़ना है, इस डिपार्टमेंट को एक एक घर तक, क्योंकि अभी तक क्या है कि बहुत लोगों को मालूम भी नहीं है कि झारखंड के कैबिनेट में कृषि का भी कोई योगदान है। मगर जब से 2019 से पूर्ववर्ती हमारी जो सरकार भी रही, हेमंत पार्ट 1, उस समय से लेके अब तक में निश्चित रूप से झारखंड के नक्शा में कृषि मंत्रालय को भी एक जगह मिल पाया है। तो आने वाला सफ़र बहुत लंबा और चुनौतीपूर्ण है, मगर हाँ, निश्चित रूप से कुछ नए टारगेट्स और विजन्स तय करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैडम, कृषि मंत्रालय जाहिर है बहुत महत्वपूर्ण है, चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि झारखंड एक पठारी ओरिजिन का स्टेट है, जो लैंडस्केप होता है यहाँ खेती के लिए मुनासिब नहीं है, फिर भी यहाँ के किसान मिलेट्स उगा रहे हैं। और मिलेट इस वक्त न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का बेहतरीन फीड है। तो फीड जो आपका मिलेट है, मिलेट के प्रोडक्शन भी पिछले साल बहुत उल्लेखनीय हुआ है, और चावल भी बहुत अच्छा हुआ है, गेहूं भी बहुत अच्छा हुआ है। आपने अधिकारियों को क्या निर्देश दिए हैं अगले टारगेट के लिए, सीजन टारगेट के लिए? देखिए, आपने क्योंकि मिलेट्स का बात किया है, हमारा राज्य आदिवासी राज्य पे है और हमारे डाइट में स्टेपल रहा है मड़वा। समय के साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुए, कमर्शियलाइजेशन हुए, आप देखेंगे मड़वा हमारे प्लेट से गायब होते जा रहा है। और ये जो मिलेट्स का फिर से या मोटे अनाज का फिर से जो दौर शुरू हुआ, झारखंड में हम लोगों ने पिछले साल ही झारखंड मिलेट मिशन लॉन्च किया। इसमें हम लोगों ने किसानों को 1 एकड़ ज़मीन में मिलेट उपजाने के लिए उनको 3,000 रुपया प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि तय किया। और आज देखेंगे यही कारण है कि लोग अब मिलेट्स के प्रोडक्शन की ओर इतना बढ़ रहे हैं कि गुमला जैसे ज़िला को हार्वर्ड ने भी इसको रिसर्च में अपना स्टडी किया कि गुमला में सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन हुआ है मिलेट्स का, मड़वा का। तो एक तरीके से वापस हम लोग उस तरफ जा रहे हैं, जो हमारा संस्कृति था, जो हमारा आदिवासी परंपरा था, उस तरफ हम लोग फिर से व्यंजन के ओर भी हम लोग उसको लेके जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक प्रभाव तो दिखा है इसका, जो हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपये प्रति एकड़ करके देने के लिए। मगर अब सरकार के ऊपर चुनौती ये भी रहेगा कि जब प्रोडक्शन हो रहा है तो इसका प्रोक्योरमेंट और इसका यूटिलाइजेशन स्टेट में कैसे हो सके। अभी तक झारखंड सरकार धान अधिप्राप्ति करती है, आने वाले समय में क्या मड़वा का, मिलेट्स का भी हम लोग प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं, एक वहाँ भी सवाल है। और साथ ही साथ हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो मिलेट रिसर्च है हैदराबाद में, वी आर इन टॉक्स विद देम ऑल्सो कि कैसे हम लोग यहाँ पे एक मिलेट कैफ़े, सेंट्रलाइज्ड मिलेट कैफ़े स्टैब्लिश कर सकते हैं। उनसे हम लोगों ने प्लान, MOU के लिए एक प्लान भी मांगा है, ताकि जो मिलेट्स यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है उसको प्रोक्योर करते हुए, उसको प्रोसेस करते हुए, उसको फाइनल प्रोड्यूस में चाहे लड्डू हो, बिस्किट हो, कुछ उसका हम लोग प्रोसेसिंग करते हुए यहाँ के स्कूल्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर कर सके। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन हम लोगों ने एक तरीके से मनोबल किसानों का बढ़ाया प्रोत्साहन राशि से, वहाँ तक हम पहुँच पाए। अब उसको हम लोग प्रोक्योरमेंट और वैल्यू हम लोग कैसे वापस दे सकते हैं किसानों को, वो सुनिश्चित करना सरकार के लिए एक चुनौती होगा। ऋण माफी योजना आपके पूर्ववर्ती मंत्रालय की भी इनिशिएटिव रही। हम जानना ये चाहेंगे कि ऋण माफी आप लोगों ने जो की है उसमें और क्या आगे उसका विस्तार कहाँ तक होगा, कि बहुत सारे लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। 2019 से पहले ऋण माफ़ी के बारे में झारखंड ने किसी से सुना भी नहीं था। ये हमारी ही सरकार थी। किसानों के लिए हम लोगों ने 50,000 ऋण माफ़ी से शुरू किया
और 2024 तक में उसको 2 लाख रुपए तक हम लोग लेके गए। हम लोगों ने बैंक्स को क्योंकि ऑन बोर्ड करना इसमें बहुत ही कठिन था, किंतु उनको भी कॉन्फिडेंस में लेते हुए हम लोगों ने 1,70,000 किसानों का जो स्टैंडर्ड लोन था उसका ऋण माफ़ी किया। सरकार को आर्थिक बोझ के रूप में लगभग 2300 करोड़ रुपया का आर्थिक बोझ ये पड़ा हमारे विभाग को, मगर मुझे लगता है ये ज़रूरी भी था। इसके साथ और भी ज़रूरी है कि जो एनपीए लोन्स हैं उनका माफ़ी, एनपीए लोन्स के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें अभी फाइंडिंग मोड में हैं। कितने उस तरह के लोन्स हैं, कितने क्या भार सरकार को पड़ने वाला है, मगर मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि माननीय राहुल गांधी जी, माननीय हेमंत सोरेन जी एनपीए खाता को भी लेके बहुत गंभीर हैं। और मुझे लगता है जब वंस द कैलकुलेशन इज डन एंड द मैथमेटिक्स इज डन, सून एनपीए खाता का भी माफ़ी हो जाएगा यहाँ पे राज्य में। मैडम, डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो पहले बिहार से यहाँ रिलेटेड होता था, सुधा का एक ब्रांड होता था, लेकिन आपके मंत्रालय में मेधा का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और आज मेधा की प्रगति का ये हाल है कि अभी हाल फिलहाल आपने दूध को पाउडर में बदल के प्रोक्योर करने का भी एक नया यूनिट लगाने की शुरुआत की है। मेधा की सक्सेस पर आपसे चाहूँगा कि कुछ विस्तार दें। देखिए, मुझे बहुत खुशी होती है इसको बात को बतलाते हुए भी कि 2019 से पहले झारखंड मिल्क फेडरेशन एक डेड एसेट था। 2019 में जब हेमंत सरकार पार्ट 1 आई तो हम लोगों ने एनडीडीबी के साथ एमओयू किया। 5 साल का ये एमओयू था। हम लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखा, जिस तरह से जेएमएफ को, मेधा ब्रांड को आज के दिन में एक एक्नॉलेजमेंट मिला है, ना केवल झारखंड में मगर नियर बाई स्टेट्स में भी, और जिस तरह से ब्रांड ग्रो कर रही है, हम लोगों ने फिर से 5 साल के लिए एनडीडीबी को 2029 तक एक्सटेंशन दिया है। और जिस राज्य में मिल्क प्रोडक्शन का कोई स्कोप नहीं था या मिल्क प्रोडक्शन हो भी रहा था तो बाहर के जो ब्रांड्स हैं, सुधा हो या अन्य ब्रांड्स हो, वो आके यहाँ से किसानों से दूध लेके जाते थे। आज ये हो रहा है कि झारखंड के किसानों से प्रत्येक दिन झारखंड मिल्क फेडरेशन मेधा दूध के नाम पे 2.5 लाख टन कलेक्शन कर रहा है प्रत्येक दिन, और इसको हम लोग निश्चित रूप से प्रत्येक साल बढ़ाने का भी टारगेट हम लोगों ने रखा है। और आज सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप देखेंगे पूरे देश भर में किसानों को बोनस देते हैं। सरकार अपने फेडरेशन से मिल्क प्रोक्योरमेंट के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए बोनस देते हैं। हमारा झारखंड राज्य 1 रुपया से 2019 में हम लोगों ने शुरू किया और आज सबसे अधिक बोनस देने वाला झारखंड सरकार ही है। पूरे देश भर में हम 5 रुपया प्रत्येक लीटर एक्स्ट्रा हम मार्केट प्राइस से अपने किसानों को दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत पोटेंशियल है मेधा को लेके। आज आप गुजरात में देख लीजिए, अमूल जो है नॉट जस्ट इंडिया मगर पूरे विश्व भर में एक बहुत बड़ा प्लेयर है, करोड़ों रुपया का टर्नओवर है। तो वहाँ तक सफ़र तय करना तो बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा, लंबा सफ़र भी रहेगा, मगर शुरुआत झारखंड ने इस ओर पे भी कर दिया है। मेधा ब्रांड के बारे में जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और वन ऑफ द मेन स्पॉन्सर्स में हमारे मेधा भी शामिल हैं। मेधा के अधिकारियों का बहुत बहुत अभिनंदन है, धन्यवाद है। एक और योजना, बहुत बड़ी योजना बनके उभरने वाली है, वो किसान समृद्धि योजना है। आप जानते हैं कि झारखंड में सिंचाई भी एक बहुत बड़ा चैनल है। पानी कैसे ठहरेगा, ढलान वाले खेत हैं, तो अब सोलर बेस्ड एक ऐसा पंप जो चाहे तो अपने चचेरे भाई के खेत में भी थोड़ा पटवा दिया, मामा के खेत में भी पटा दिया, एक ऐसी कोई योजना मैंने सुनी है कृषि विभाग लाने जा रहा है। ज़रा सा उसकी जानकारी आप। नहीं, मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगी आपको। लाने जा रहा है नहीं, हम ला चुके हैं किसान समृद्धि योजना। और मैं बतलाना चाहूँगी कि लगभग पूरे झारखंड भर में ट्राइबल्स के लिए 90% का इसमें सब्सिडी है और जनरल के लिए 75%। जो 1,80,000 का जो मार्केट यूनिट है उसमें 90% सब्सिडी, मतलब मुझे लगता है लगभग 18,000, मात्र 18,000 में किसानों को ये सोलर बेस्ड पंप मिल रहा है। 2 HP का और 5 HP का भी। लगभग 2500 किसानों के खेतों में हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट कर दिया है
और मैं आपको बतलाना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा अगर उत्साहित कोई है तो वो महिला किसान है, क्योंकि महिलाओं को क्या इशू होता था कि पहला चीज़ तो डीजल पेट्रोल का दाम किसी भी किसान के लिए आज जिस तरह से महंगाई का दौर है, किसानों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता था। अब सोलर होने के कारण देयर इज़ नो एक्सपेंडिचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि ये ट्रॉली में है, ट्रॉली बेस्ड होने के कारण महिला किसानों को भी आसान पड़ता है, वो पुरुषों पे भी बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। अपने घर से वो आराम से ट्रॉली लगाती हैं, एक किसान खेत से दूसरे खेत में भी ईजिली इसको मोबिलाइज किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा योजना है और अब तो डिमांड भी इतना ज़्यादा होने लग गया है कि हमें लगता है कि शायद इसको हम लोग कुछ आने वाले वर्षों के लिए भी एक्सटेंडेड रखेंगे इस स्कीम को। दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत कनक्लेव 2025। हमारे साथ हैं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की। दर्शकों के लिए एक बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि खबरों के ही इंसान हैं हम लोग। हमारे इस कनक्लेव में पधार चुके हैं JCA के नए अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव जी। बिग अप्लॉज से उनका स्वागत करेंगे। क्रिकेटर सौरभ तिवारी जी, शहबाज नदीम, दोनों स्टार हैं हमारे देश के क्रिकेटिंग के। अब अभी कुछ देर बाद उनको भी हम आपके सामने इसी स्टेज पर प्रस्तुत करेंगे। अब सीधे फिर से जुड़ते हैं शिल्पी नेहा तिर्की जी से। मत्स्य उत्पादन में भी झारखंड बहुत अग्रणी राज्य बन चुका है। पहले आंध्र प्रदेश की मछलियां खाते थे हम, अब पिछले कुछ सालों से अपनी मछलियां खाते हैं, ताज़ी मछलियां खाते हैं, सस्ती मछलियां खाते हैं, फ्रेश मछलियां खाते हैं। कहा जाता है कि किसानों के लिए ATM बन गया है उनका कुआं, तालाब, गड्ढे। इस विभाग के लिए क्या रोड मैप तय किया है शिल्पी जी? देखिए, मत्स्य में एक बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज़ है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें 4% ग्रोथ देखा जा रहा है, मगर मत्स्य पालन अलोन इस स्टेट में लगभग 10% ग्रोथ हम लोगों ने देखा है। काफ़ी अननेचुरल ग्रोथ है। अननेचुरल ग्रोथ इसीलिए भी क्योंकि हमें लगता है अभी हम लोगों ने अपना 100% नहीं दिया है। तो जब अगर हम लोग 100% देंगे तो मुझे लगता है आज जहाँ पे 3.5 लाख मेट्रिक टन प्रत्येक साल हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं मत्स्य का, मुझे लगता है ये निश्चित रूप से बढ़ के 10 लाख मेट्रिक टन तक हम लोग ले जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अभी हाल फिलहाल में मैं आंध्र प्रदेश भी गई हुई थी और हैदराबाद में वहाँ पे मुलाकात हुई है नेशनल डेवलपमेंट फिशरीज बोर्ड से भी, और उन्होंने भी सुनिश्चित किया है कि हमें जो भी चाहे वो नॉलेज पार्टनरशिप की आवश्यकता पड़े या कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की, तो उन सभी चीज़ों में हमें सहयोग करने के लिए भी तैयार है। मैं आपको बतलाना चाहूँगी इसी क्रम में कि नॉट जस्ट मत्स्य मगर आप पर्ल कल्चर में भी झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट को पूरे देश भर में पर्ल कल्चर के लिए, मोती पालन के लिए रिकग्नाइज किया गया है। आज किसान जो हैं अपने मोती, अगर आप कहेंगे तो मोती कहाँ पाया जाता है? समुद्र में। मगर आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए किसान अपने बैकयार्ड में मोती पालन कर रहे हैं और मार्केट प्राइस एक मोती के लिए उन्हें 1000 से 1200 रुपया मिल रहा है। तो अपार क्षमता है और हम लोगों ने अभी बस सरफेस लेवल ही एक्सप्लोर किया है, मगर जिस विजन से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं निश्चित रूप से इसका प्रोडक्शन और इसका मुनाफा भी किसानों को हम लोग अधिक से अधिक पहुंचा सकते हैं। शिल्पी जी, आपने बहुमूल्य समय हमें दिया, हमारे कनक्लेव की शोभा को बढ़ाया। हमें कहना पड़ेगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ऐसे ही जो वात्सल्य है हम लोगों पर बना रहे और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। आप बहुत युवा हैं, अभी आपको बहुत आगे तक जाना है। झारखंड का भविष्य आप में समाहित है। अब हम कार्यक्रम को आज आपके इस इंटरव्यू को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन एक हमारे कई स्पॉन्सर्स हमारे से जुड़े, जिसमें एक मुख्यमंत्री लघु उद्योग कुटीर विभाग भी है। श्री त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद होंगे सम्मानित होने के लिए। आपसे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे स्पॉन्सर्स के सम्मान की बारी आ गई है। मैम के करकमलों द्वारा मैं आमंत्रित करती हूँ राधा स्वामी संगठन सेवा ही हमारा कर्तव्य से मुकेश कुमार जी आएंगे और साथ ही मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड झारखंड के प्रतिनिधि हमारे बीच हैं। मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ आपके सम्मान के लिए। और अनूप सोनू जी से आग्रह होगा, कृपया सम्मान हेतु आए सर, प्लीज ज्वाइन करें।
पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह हम प्रदान कर अपने स्पॉन्सर्स का स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। प्रधान संपादक अनूप सोनू जी, प्रधान संपादक महोदय, प्लीज। और अब ये राधा स्वामी संगठन सेवा ही हमारा कर्तव्य ग्रामीण इलाकों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। मुकेश कुमार सिन्हा जी हैं और उनकी पूरी टीम यहाँ पर है। तालियां भी आपकी ओर से जरूर हो हमारे स्पॉन्सर्स के लिए। लोगो पार्टनर राधा स्वामी संगठन, सेवा ही हमारा कर्तव्य है। स्वागत और अभिनंदन करते हुए ये सम्मान प्रदान कर रही हैं माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदया का आपके विचारों से हमें अवगत कराने की। और इस बीच हम स्वागत करते हैं हमारे बीच